हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर की। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बन रहे। तो सबसे पहला जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शनेल है, शनेल एक फ्रेंच जो लग्जरी ब्रांड है बैग्स का, तो उसने पहली बार भारतीय एम्बेसडर को नियुक्त किया है। उस भारतीय एम्बेसडर का नाम क्या है? उनका नाम है अनाया पांडे को उन्होंने भारतीय जो एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके साथ साथ है कुछ और ब्रांड एम्बेसडर भी है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि यूएनआरए के जो गुडविल एम्बेसडर है थियो जेमस हैं। यूनिसेफ इंडिया की है करीना कपूर खान। यूरो ग्रिप टायर की है एमएस धोनी। ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड लिवाइस की है दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विद्या बालन है। फ्रांस की नारिका कंपनी की साइना नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर है। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया को सद्भावना राजपूत नियुक्त किया, किससे किया है? कृष्ण मचारी श्रीकांत को। और फिट इंडिया आइकॉन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अंशुमन खुराना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 को ऑनर किसे मिला है? वो मिला है समर अबू एफ को जो है उनको मिला है। इन्होंने गाजा के अंदर, गाजा में जो मतलब इजराइल ने गाजा के ऊपर जो हमला किया है उसमें भयावत को दिखाने के लिए एक तस्वीर को 2025 में वर्ल्ड प्रेस ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। इसमें जो ये बच्चा दिखाई दे रहा है फोटो के अंदर, ये 9 साल का बच्चा है, फिलिस्तीन लड़का है, जिसकी दोनों जो हाथ हैं वो चले गए हैं। और तो ये लड़के की ये बहुत गंभीर तस्वीर है जिसमें उसने अपने दोनों हाथ गाजा शहर के इजराइल हमले में गंवाने पड़े। बृहस्पति को इस तस्वीर को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। उसके साथ साथ कुछ और अवार्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हमें पढ़ने मतलब एग्जाम्स के लिए भी। तो जो 34 जो सरस्वती सम्मान है 2024 के लिए, वो सुधु बुद्रेश दास को मिला है, जो एक संस्कृत विद्वान है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। उसके बाद है विडहैम जो है कैबल पुरस्कार 2025 राणा दास गुप्ता, जो किसके द्वारा मिला है? येल यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है उनको, उनके द्वारा मिला है। उसके बाद है राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार जो राजेश उन्नी को मिला है। ये जो पुरस्कार है, ये समुद्री क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद है जो सुदर्शन पटनायक हैं, उनको फ्रैंक डैरकिन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, उनको मिला है ये इंग्लैंड में। पी शिव कामी जो है उनको वोरचला दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है विभूषण मिला है। उसका टोक्यो में लिजिट्स ऑफ द एंडोस्कोपी जो पुरस्कार है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। उसके बाद है किस राज्य के आधार पर कार्यवंत उत्कृष्ट के लिए ओडीआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो मेघालय है। और WEF ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया है? वो है राम मोह नायक जो है इनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए। हाल में ही किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी है उसको बूस्ट किया है अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने अर्थव्यवस्था के अंदर? तो वो है भूटान। तो भूटान के बारे में पढ़ते हैं। जो राजधानी है भूटान की थिपू है, मुद्रा है नगोलम। भूटान कितने जो इंडिया है उसके कितने राज्यों से अपनी सीमा को साझा कर रहा है? वो 4 से करता है, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम, आसाम, पश्चिम बंगाल। भूटान के जो सांसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शोगुड। उसके भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। भूटान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनुसुम है। और जो सर्वोच्च भूटानी पुरस्कार है वो ऑर्डर ऑफ द डूक गैलियो प्राप्त करने वाले जो पहले विदेशी नेता हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा गया? वो भूटान ही है। भूटान में जो संविधान लागू हुआ है वो कब हुआ था? वो हुआ था 18 जुलाई 2008 में, वहाँ पे संविधान लागू हुआ था। 2025 के लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है? आर्मन ड्यूल पीट्स को जो है वो इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
हाल में किस पहला देश का पहला जो रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मिला है, इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT, कहाँ स्टार्ट किया है? वो मुंबई में स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ जो रणजी ट्रॉफी है 2023-2024, वो मुंबई में हुई और जीता उन्होंने। ईरान कप जो है मुंबई में। और मुंबई किस द्वीप पे स्थित है? साल सेट द्वीप पर। मुंबई के किस नदी के मुहाने पे है? उल्लास जो नदी के मुहाने पर है। 2024 में जो वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज इंडिया, वो भी मुंबई में हुई है। माइंडफुल जो इंडिया समिट 2024 है, वो भी मुंबई में हुआ है। मुंबई का पहला जो महिला जो रेलवे स्टेशन है, वो है मुटांग रेलवे स्टेशन, जो मुंबई में है। टाइम्स पत्रिका 2024 में विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थानों में से मुंबई का भी नाम रहा है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना स्टार्ट की है? वो महाराष्ट्र में इस परियोजना का स्टार्ट किया गया है। मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल जो खिताब पहने जो जिसने खिताब जीता है, वो पहली महिला कौन है? उनका नाम है अनुराधा गर्ग। और अगर हम और फैक्ट्स की बात करते हैं, जो 73 मिस यूनिवर्स 2024 है, वो किसने जीता है? विक्टोरिया कैजर थैलविग ने, जो डेनमार्क से हैं। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई ने। फेमेनिया मिस इंडिया 2024 निकिता पोवाल मध्य प्रदेश से हैं। मिस इंडिया 2024 रिया जो सीगा है, जो गुजरात से है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और उसके बाद है यूनिवर्स, जो इंडिया में पहली बार मिस यूनिवर्स बनी थी, उनका नाम है सुष्मिता सेन। और वो कब बनी थी? वो 1994 को मिस वन जो यूनिवर्स है, उनका खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। हाल में ही चाइना ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है। तो ये वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना है चाइना का। तो चाइना और जिसका नाम है हुजियांग ग्रैंड काइनेस ब्रिज जो है, और उसकी जो पुल बाई पान नदी से 2050 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये भी हम याद रखेंगे। हाल में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने कि कितने रुपए से अधिक यूपीआई के जो लेन देन पे जीएसटी नहीं लगेगा? 2000 से कम अगर आपका है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब जीएसटी होता है क्या है? ये वस्तु एवं सेवा कर होता है। तो भारत में आप वस्तु और सेवा के निर्माण कर रहे हो, या बिक्री कर रहे हो, या उपभोग कर रहे हो अप्रत्यक्ष रूप से, तो जीएसटी लगता है। भारत में जो जीएसटी लगा था, वो लगा था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम में पारित किया गया। तो अगर स्टेट वाइज पूछा गया कि कौन सी स्टेट है भारत में जिसमें सबसे पहले जीएसटी लगा, तो वो आसाम है। उनका एक और आसाम था, और जीएसटी का नारा था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। और जीएसटी जो जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, और जो सेवाएं खरीदते हैं, वो अलग अलग लगता है सबका। जैसे किसी पे जीएसटी 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, और 28% है। इट्स डिपेंड ऑन गुड्स। तो उसके साथ साथ भारतीय संविधान अनुच्छेद 279A जीएसटी पार्षद को गठन से संबंधित है। और जीएसटी का जो सबसे पहला जो दे अगर वर्ल्ड की बात करें, तो कहाँ पे हुआ था? ये फ्रांस में सबसे पहले इन्होंने लागू किया था। और कब किया था? 1954 को उन्होंने लागू किया था। और आज के टाइम की अगर हम बात करें, दुनिया में 140 देश ऐसे हैं जिनके अंदर जीएसटी अभी शामिल है, और वो से अधिक में लागू हुआ जीएसटी। हाल में ही एक उपराष्ट्रपति भारत में 4 दिन के दौरे पे आए हैं, जिनका नाम है जेडी वेस। और वो कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं? वो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति है जेडी वेस, जो है 4 दिन की यात्रा पे भारत में आए हैं। और ये उनके उपराष्ट्रपति बनने का पहला दौरा है भारत का। उनके साथ साथ वो जेडी वेस दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है, उसमें भी उन्होंने दौरा किया। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे, और अपने व्यापार, ट्रैफिक, क्षेत्रीय सुरक्षा, समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने जैसे अहम मुद्दों पर वो बातचीत करेंगे। हाल में ही जो अपॉइंट किए गए हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो अपॉइंट किए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के 52 जस्टिस कौन बनेंगे? वो जस्टिस BR गवाई बनेंगे। और भारत में जो जो
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में बी आर गवाई की ने सिफारिश की है। जो सीजीआई जो संजीव खन्ना है, 13 मई 2025 से उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जस्टिस जो रामकृष्ण गवाई हैं, वो भारत के 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 7 महीने तक का रहेगा। 24 मई 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे, और उनकी जो रिटायरमेंट है वो 23 नवंबर 2025 को है। तभी वो उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 7 महीने का रहेगा। और ये है कहाँ से? ये अमरावती, महाराष्ट्र से हैं। और यही जस्टिस जो है गवाई है जो है वो दूसरे दलित सीजीआई बनेंगे। जो पहले दलित सीजीआई बने थे उनका नाम था बालाकृष्ण। लेट्स टेक अ रिवीजन। अब अभी अमेरिका में वैज्ञानिकों के ने एक टीम ने एक नए रंग की खोज की है, आंख में एक नए रंग की खोज की है, उसका नाम है ओलो। और गोरैया और पोरोशो बोरान उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? वो त्रिपुरा में। भारत ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में कितने मेडल प्राप्त किए? 7। पहली बार सूर्य किरण एरोबोटिक शो जो कहाँ आयोजन किया गया? पटना, बिहार में। हाल में ही कौन से टाइप के डायबिटीज़ को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? टाइप 5 मधुमेह। हाल में ही पॉप फ्रांसिस का निधन हुआ है, वो किस धर्म से संबंधित है? ईसाई से। किस देश में एशिया का संरक्षण जो है निवेश बैंक है उसको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय भूषण को। पांडे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? अमरावती, जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद हाल में ही किस 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसने जीता है? साबुर अब एलोफ ने। किस वित्त मंत्रालय ने राजस्व जो सचिव नियुक्त किया गया है? अरविंद श्रीवास्तव को। भारतीय सेना ने किस राज्य को वॉइस ऑफ द में समुदाय में रेडियो स्टेशन में लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जिस तारीख को 50 साल पूरे हैं वो है 19 अप्रैल 2025 को। बाली जत्सव उत्सव निबंध में किस राज्य में से मनाया जाता है? वो है उड़ीसा। और भारत में पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। लॉरेंस वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स 2025 है जिसमें वो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मोडो डूली टिक्स को जो है चुना गया। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।